आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएचयू में हॉस्टल कैसे मिलते हैं और कब मिलते हैं, कितने राउंड के बाद मिलते हैं, काउंसलिंग के वक्त मिलते हैं, हॉस्टल लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और अगर हमें हॉस्टल मिल जाता है तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है, और फाइनली हॉस्टल अगर फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है तो सेकंड ईयर में हॉस्टल कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और मेस के चार्ज वगैरह और हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जब फिल करना पड़ेगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया होगा जहाँ पर आप हॉस्टल येस और नो करेंगे। फिर बात आती है कि हॉस्टल किस बेसिस पे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो हॉस्टल का बेसिस ये है मेरे भाई कि 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं, 20% डिस्टेंस। अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन अगर आप वाराणसी के 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर के स्टूडेंट हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। हॉस्टल उन्हीं को मिलता है जो 10 किलोमीटर के बाहर गए, या ये मान लीजिए कि अगर 20-30 किलोमीटर भी डिस्टेंस है तो आपको स्कोर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है आपको हॉस्टल मिले। मेनली जो हॉस्टल मिलता है वो दूर के स्टूडेंट को मिलता है और मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। तो ये 20% आपका डिस्टेंस देखा जाता है, 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं। उसके बाद अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, इन तीन को एक में काउंट किया जाता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट को रिजर्वेशन के तहत भी हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल में फ़ैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल में फ़ैसिलिटीज़ आपको स्पोर्ट्स की मिल जाती हैं, स्पोर्ट्स आइटम आप इशू करवा सकते हो, आपको ग्राउंड मिल जाता है और आप 24/7 लाइट मिल जाती है, आपको यहाँ पर फ्री वाईफाई मिलेगा, आपको यहाँ पर पानी की सुविधा, आरओ की सुविधा, तो ठंडा पानी मिलता है, खासकर गर्मियों में बहुत आराम रहती है इन सब चीज़ों में। फैकल्टी बहुत पास हैं, मेस आपके अंदर ही है तो मेस का खाना आप तुरंत खा सकते हो। फैकल्टी पास होती हैं तो कई बार हम लेट भी उठते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो और पढ़ाई का माहौल अच्छा रहता है ना। ज़्यादातर आप रैंक देखोगे जो आईटी जैम और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी यहाँ से लोग क्वालिफ़ाई करते हैं। तो कहीं न कहीं पढ़ाई का माहौल अच्छा है और चीज़ें यहाँ से होती हैं। हॉस्टल के स्टूडेंट हमेशा से थोड़ा-सा एक स्टेप आगे ही रहते हैं, और हॉस्टल लेना अफोर्डेबल भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को हॉस्टल फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है तो वो सेकंड ईयर में अपने पहले सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे जो उनका एसजीपीए बनेगा उस बेसिस पे हॉस्टल मिलते हैं। हर एक ऑनर्स का सीट फिक्स रहती है हॉस्टल में, जैसे केमिस्ट्री के कुछ फिक्स सीट हैं और फिजिक्स की कुछ फिक्स सीट रहेंगी। इस तरह से हर, चाहे वो बीए आर्ट्स के हो, चाहे बीएलएलबी हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, सबका फिक्स रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और बीकॉम के स्टूडेंट को इस बार नहीं मिलेगा, और यही सेम पीजी में भी रहता है। अगर हम फीस की बात करें तो आपको पहला पेमेंट जो करना पड़ेगा वो 4875 है, जो कि पहले सेमेस्टर की फ़ीस होती है, जिसमें से 2000 आपका एज अ सिक्योरिटी मनी जाता है, और फिर फाइनली आपका 2875, कुछ जगह 3375 आपकी फ़ीस पड़ती है, जो कि आपकी हॉस्टल की फ़ीस होती है। अब अगर हम बात करें कि मेस का चार्जेस कितना है, तो मेस का अलग-अलग दिन अलग-अलग खाना बनता है ना? हफ्ते में 3 दिन आपका पूड़ी, भटूरा ये सब रहता है, और बाकी दिन आपका नॉर्मल रोटी वगैरह, है ना? और ये पूड़ी भटूरा आपका ये रात में ही रहता है। उसके अलावा आपको पनीर और एग और आपका ये चिकन एंड नॉर्मल जो आलू वगैरह होता है, आलू बहुत ज़्यादा मेस में बनता है। तो अगर आप देखेंगे जो फूड है उसका चार्जेस 55 रुपये है नॉर्मल थाली का, मतलब आप वेज खाना जो भी लेंगे। अगर आप एग लेते हैं तो 75, चिकन लेते हैं तो 85, कई बार फिश भी होती है तो उसका भी 85 होता है। तो ये ओवरऑल प्राइस है। पनीर भी मिलता है तो पनीर का भी 75 प्राइस रहता है। और मेस का खाना अच्छा है अगर आप देखेंगे घर के कंपैरिज़न में, तो थोड़ा-सा घर है ना, वो फ़र्क तो आएगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, अच्छा खाना मिलता है। और मेन चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपको वैरायटी मिल जाती है, 3-4 तरह की सब्ज़ी मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं आप आराम से खा लेते हो, और पेट भर के खा लो भाई जितना मर्ज़ी हो। आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिला है तब भी आप मेस का खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हॉस्टलर हो, बाहर के हो, कभी भी खाओ। आप पेमेंट सारा एक बार में कर सकते हो, आप डेली पेमेंट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये है कि हॉस्टल मिलता कब है, तो हॉस्टल पहले दूसरे राउंड के स्टूडेंट को ज़्यादातर मिलता है, और कब मिलेगा, जब आपके 4 राउंड कंप्लीट हो जाएँगे। फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते पहले आपके अलॉटमेंट आ जाते हैं, आपको पेमेंट करना होता है, और आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिलता है जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, पेमेंट वगैरह। अगर आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हो तो आप पेमेंट मत करिए, वो सीट नेक्स्ट राउंड में किसी और को मिल जाएगा। हॉस्टल के मेनली 3 लिस्ट आती हैं, जिसमें आप देखेंगे पहली लिस्ट 7 दिन में आती है, अगली लिस्ट कई बार 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, और थर्ड लिस्ट कई बार 3 से 4 महीने हो जाते हैं। तो अगर आपका पहली लिस्ट में अगर आप चाह रहे हो एडमिशन हो जाए तो भैया आपको स्कोर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपका डिस्टेंस भी ठीक-ठाक होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्कोर आपका ज़्यादा होता है तो आपको पता है 80% मार्क्स जो है स्कोर के
और 20% आपका डिस्टेंस देखा जाता है, क्योंकि आप अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। एक और चीज़ ये रहती है कि जब आप कैंपस में रहते हो तो कहीं न कहीं आप लाइब्रेरी से ज़्यादा जुड़ पाते हो, पढ़ाई का अच्छा माहौल होता है और डेली क्लासेस कर पाते हो। बाहर रहोगे तो कई बार मन करेगा, नहीं मन करेगा। और गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बाहर लाइट बहुत कटती है। आप कहीं किधर भी रहो, चित्तीपुर अगर रहोगे तो उधर लाइट बहुत कटेगी। अगर आप इधर हॉस्टल वगैरह आपको मिल जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बीएचयू के कैंपस में आपको थोड़ा-सा ठंडा माहौल मिलता है, क्योंकि आपको पता है पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से आपको गर्मी कम लगती है। गर्मी कम लगती है तो आपका थोड़ा दिमाग नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपको पता है वाराणसी में गर्मी बहुत होती है। ये 45-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंसान पागल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद करता है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में हो, जैसे अभी मैं हॉस्टल में बैठा हूँ यहाँ, रोचा हॉस्टल में हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अभी पंखा नहीं चला रखा है मैंने, लेकिन पसीना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो कल बारिश हुई है और अभी नॉर्मल है यहाँ पे। टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, हॉस्टल के अंदर आपको गर्मी नहीं लगती, रात में भी नहीं लगती और वाईफ़ाई अच्छा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और हॉस्टल में रहते हैं तो हम स्टूडेंट से भी कनेक्टेड रहते हैं, तैयारी वगैरह। अगर आपका रूममेट बहुत अच्छा है, मान लीजिए पढ़ रहा है वो 24/7 पढ़ाई के माहौल में रहता है और क्लासेस डेली करता है, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें आती हैं और आप एक दूसरे से सीख के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हॉस्टल के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, कहीं से लॉस तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, उन स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है, खासकर जो अकेले रहना चाहते हैं, है ना? अब इस पे भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अकेले रहना प्रेफ़र करता था। लेकिन वही मैंने बोला कि अगर आपका रूममेट अच्छा है तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरा रूममेट जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मली नहीं बोलता है और मैं भी थोड़ा शांत रहता हूँ, तो कोशिश वो चीज़ मैनेज हो जाती है और कभी ऐसा आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कोई दिक्कत आई हो। इसके अलावा आपको हॉस्टल में कैंटीन वगैरह मिल जाते हैं। कैंटीन में आप चाय, अपना जो भी पोहा और ये सारे नाश्ता वगैरह का आइटम आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आप अपना खा पी सकते हैं। बस ये रहता है कि जैसे मान लो बीएससी की अगर मैं एक बार बात कर लेता हूँ, तो बीएससी मैथ और बीएससी बायो में 60% जो सीट है रामाकृष्णा हॉस्टल में, वो मैथ वालों के लिए रिज़र्व रहती है, क्योंकि उनका स्कोर थोड़ा कम रहता है, और 40% आपकी बायो वालों के लिए। इसके अलावा अगर बात करें जैसे गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो गर्ल्स हॉस्टल की सीटें कम होती हैं, क्योंकि गर्ल्स के इंडिविजुअल हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा नहीं है बॉयज़ के कंपैरिज़न में। बॉयज़ के इंडिविजुअल जैसे एमएससी सेकंड ईयर का हॉस्टल अलग है और बीए फर्स्ट ईयर का अलग है, बीएससी फर्स्ट ईयर का अलग है, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर का अलग है, एमएससी फर्स्ट ईयर का अलग है, एमएससी सेकंड ईयर, तो सबके हॉस्टल अलग हैं, इसलिए थोड़ा सीट बहुत ज़्यादा है बॉयज़ में, तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है और बाकी मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स बाहर ही रहती हैं, बाहर भी उनको पीजी वगैरह में रहना पड़ जाता है। तो ये है हॉस्टल कैसे मिलता है, कब मिलता है। आई होप इस वीडियो में आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपना डिस्टेंस ज़रूर लिखें, अपना कमेंट लिखें, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हैं और अभी मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।